तो बजिंग स्टॉक में सबसे पहला स्टॉक जो आज चर्चा में है उस पर ज़रा बात करते हैं, वो है एल्गी इक्विपमेंट का। ये लगातार दूसरा दिन आज न्यूज़ फ्लोज के बीच में बना हुआ है। एसबीआई ने इसमें परसों शेयर खरीदे थे, कल इसका नोटिफिकेशन आया था, तो कल ये शेयर चला और आज फिर फॉलोअप बाइंग है। कैसे देख रहे हो आप शर्मा साहब इसे? स्टॉक नो डाउट बहुत अच्छा स्टॉक है, अच्छा रिटर्न देता है। अमूमन इसने 2008-9 में जो टिप आई थी उसके बाद जो रिकवरी दी 2020 के बाद दी, अभी भी स्टॉक ने 405 422 के आसपास हम बोल सकते हैं अच्छी एक रिकवरी दी है। और अभी भी ट्रैक्शन बना हुआ है। जो इसका खरीदी का भाव है जहां पर इसमें अच्छी ट्रैक्शन देखने को मिली थी 523 से 450, ये जोन इसमें जिसमें इसमें जो वॉल्यूम आई है वो हाईएस्ट है। मतलब इसने इसके पूरे लिस्टिंग जो 1996 से लेके अब तक की उतना वॉल्यूम नहीं देखा एक ही हफ्ते में, जिस जो इसने स्टॉक ने 450 से 500 के लेवल के बीच में एक ही हफ्ते में देखने को मिला। डेफिनेटली बहुत अच्छा स्टॉक है। यहाँ पर एक हम बोल सकते हैं हायर लो बना है। अगर कोई शॉर्ट टर्म है तो आप 500 से 505 का एक स्टॉप लॉस लगाए। ऊपर में मुझे लगता है कि फॉर्मेशन के हिसाब से ऑल टाइम हाई जो है 750 तक वो स्टॉक टेस्ट करेगा आने वाले कुछ महीने। ओके। दूसरा स्टॉक है इन्वायरो इंफ्रा। आज कंपनी को ऑर्डर मिला है, इनके जेवी को 395 करोड़ रुपए का ऑर्डर है, महाराष्ट्र से ऑर्डर आया है। शेयर चला तो बढ़िया, लेकिन ये आके आमतौर पे 250 255 पे अटक जाता है। क्या लग रहा है शर्मा साहब? अच्छे लिस्टिंग के बाद अच्छे गेन्स थे और इसका प्राइस स्ट्रक्चर देखूं तो सिमिलर है। आप बोल सकते हैं जेएसडब्ल्यू हाउसिंग का उस वैसा ही है बिल्कुल। काफी कुछ आप बोल सकते हैं कि बॉटम स्ट्रॉन्ग 200 रुपए के आसपास बनाया है। कोशिश कर रहा है स्टॉक 260 से 250 का जो जोन है वो स्टॉक ब्रेक नहीं कर पा रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली लिस्टिंग के बाद जो रैली आई थी बहुत से लोग एंटर हुए होंगे। तो स्टॉक में जब भी तेजी आ रही है तो ऑब्वियसली सेलिंग प्रेशर आ रहा है। पुराने जो होल्ड कर कर रखे होंगे वो भी निकलना चाह रहे होंगे। तो यहाँ पर धैर्य की स्थिति रहेगी। मतलब आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। 260 265 के ऊपर स्टॉक 1 से 2 दिन ट्रेड कर ले, क्लोज हो जाए, तो फिर स्टॉक में ट्रैक्शन देखने को मिलता है। तो हम बोल सकते हैं कि स्टॉक में फिर 298 से लेके 300 रुपए तक का ट्रैक्शन देखने को मिलता है। जब तक कि स्टॉक 260 के नीचे है मुझे लगता है कि इसमें एक रेंज बनी रहेगी, और नीचे में मुझे लगता है कि स्टॉक में 230 तक के लेवल देखने को मिल सकते ओके। तीसरे स्टॉक की तरफ चलते हैं जहां पर आज बस देखने को मिल रहा है, वो है क्रिजैक। कल की लिस्टिंग है और कल लिस्टिंग के बाद अबैकस असेट मैनेजमेंट ने करीब 36 से 37 लाख शेयर खरीदे हैं। 298 299 के जोन में खरीदारी की गई है। स्टॉक में आज 8 से 9% का एक स्ट्रांग रिएक्शन है। आप कैसे रीड कर रहे हो? हैं। जी देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आईपीओ के बाद की रहती है वो है गेन्स, पहली बात। दूसरी बात वॉल्यूम। तो काफी कुछ अभी वॉल्यूम थोड़ा सा इसमें डिक्लाइन हुआ है। गेन्स डेफिनेटली शानदार दिए हैं। 280 300 रुपए की चीज अभी कम से कम 15% तो इसमें रिटर्न दे ही दिया है निवेशकों को। यहाँ पर अगर निवेशक सिर्फ लिस्टिंग गेन्स के लिए निकले थे तो आप आपकी आधी पोजीशन बुक करें, आधी पोजीशन बने रहे, नजरिया थोड़ा सा लंबा रखें। अगर आपको स्टॉप लॉस चाहिए तो मेरे ख्याल से 321 रुपए का स्टॉप लॉस आप बना सकते हैं स्टॉक में, जहां पर एक अच्छा एक स्विंग लो बॉटम फॉर्मेशन आप बोल सकते हैं बना। 321 के साथ आप ट्रेल कर सकते हैं। ये जरूर है कि अगर आप लिस्टिंग गेन के लिए निकले तो 50% आप 50% आपकी पोजीशन बुक करें और रिमेनिंग पोजीशन 321 के साथ होल्ड करें। ओके। तो एक राय आपको दी गई है कल की लिस्टिंग क्राइजैक को लेकर भी। एमक्योर फार्मा, इस कंपनी की अहमदाबाद इकाई में यूएसएफडीए का इंस्पेक्शन हुआ और बिना किसी ऑब्जर्वेशन के क्लियर भी हुआ। 1-1.5% की तेजी है, हाल की लिस्टिंग है ये भी। कैसे देख रहे हो शर्मा साहब इसे? जी मेरे ख्याल से जब तक का स्टॉक 1210 के ऊपर है कि मेरे ख्याल से स्टॉक में रिकवरी देखने को मिल सकती है। अभी यूएस एफडीए के बाद जो वॉल्यूम भी आया था आप देखें ऑलमोस्ट इतना वॉल्यूम तो स्टॉक ने जो लिस्टिंग के बाद अब देखने को मिल रहा है ऑलमोस्ट 6 मिलियन का एक ही दिन में। काफी हेवी वॉल्यूम था। तो हम बोल सकते हैं जहां पर सबसे ज्यादा हेवी वॉल्यूम है कहीं ना कहीं वो एक क्लाइमेक्स का काम करता है। 1276 भाव आ रहा है, 1230। तो कहीं ना कहीं डाउन साइड भी कम ही है। 1200 के 30 जब तक ऊपर है मेरे ख्याल से स्टॉक में वापस से 1330 से लेकर 1350 तक की तेजी देखने को मिल सकती है। तो आपको एक राय दी गई है एमक्योर फार्मा के संदर्भ में भी। साथ ही साथ एक और स्टॉक जो कि आज काफ़ी चर्चा में अदरवाइज भी रहा है हाल फिलहाल के कुछ खबरों में, वो है सिरमा एसजीएस। थोड़ी देर पहले हम इस पर बात भी कर रहे थे। सिरमा एसजीएस में कल एक खबर आई थी कि एक बड़ा प्लांट लगा रहा है 1800 करोड़ रुपए के आसपास की लागत का पीसीबी प्लांट। हालांकि कंपनी ने खंडन किया है, लेकिन शेयर फिर भी 3-4% ऊपर है, ऑल टाइम हाई पर है। कैसे देख रहे हो आप इसे शर्मा साहब?
जी बिल्कुल। स्टॉक ऑल टाइम हाई पे होना ही ये दर्शाता है कि निवेशकों का रुझान इसमें है। अब ऑलमोस्ट 2023 का जो 2 साल बाद स्टॉक, ऑलमोस्ट 2.5 साल बाद स्टॉक उस स्तर पर पहुंचा है। अभी फिलहाल 650 700 रुपए के आसपास इसमें भाव आ रहा है, 663 का भाव आ रहा है। और जो ऑल टाइम हाई है वो 670 से 680 का जोन है। डेफिनेटली एक बार ये स्टॉक इस लेवल के ऊपर 1 से 2 दिन सस्टेन करता है, तो हम वो बोल सकते हैं कि एक सिंपल सा फॉर्मूला ट्रेंड फॉलोइंग का, जैसे मैंने पहले भी बताया, कहीं ना कहीं ये बोलेगा कि स्टॉक अब एक नई टेरिटरी में जा रहा है। स्टॉक हो सकता है, या जो एक 3 डिजिट स्टॉक है हो सकता है 4 डिजिट हो जाए, कितने महीने कितने दिन, पर वो एक ट्रेंड तो बने। 670 के ऊपर स्टॉक अगर क्लोज हो और 2 दिन सस्टेन करे, तो डेफिनेटली इसमें फ्रेश बाय भी कर सकते हैं। और जो होल्ड कर रहे हैं वो होल्ड करते रहे, आने वाले समय में 10 से 15% रिटर्न इजीली देखने को मिल सकता तो सिरमा एसजीएस और लास्टली एक भारत डायनेमिक्स को और देखिए। यहाँ पर एक ब्रोकरेज हाउस का नोट आया है और नोट के हिसाब से थोड़ा नेगेटिव नोट है। मोतीलाल ओसवाल की न्यूट्रल रेटिंग के साथ कवरेज शुरू हुई है और महंगे वैल्यूएशन के चलते उन्होंने एक न्यूट्रल स्टांस इसके ऊपर मेंटेन किया है। करना क्या चाहिए इसमें? है। जी देखिए, डिफेंस एक ऐसा सेक्टर है जो 2030 2035 के वैल्यूएशन को डिस्काउंट कर कर चल रहा है। जहाँ हम बोल रहे हैं कि ये पर्टिकुलर स्पेस 2 डिजिट सीएजीआर के साथ आने वाले 5 से 7 साल में ग्रो करेगा। तो मार्केट ऑब्वियसली स्टॉक फॉरवर्ड लुकिंग है, स्टॉक वो सब चीजें डिस्काउंट करेगा जहां पर इसके आने वाले कैश फ्लोज, आने वाला आप बोल सकते हैं ऑर्डर बुक, सब कुछ डिस्काउंट नहीं। ऑब्वियसली एक प्रीमियम जो हम बोलते हैं वो अटैच्ड रहेंगी डिफेंस में, और ये तो लीडर है, तो इसके साथ वो फैक्टर एक जुड़ा रहेगा कि ये स्टॉक हमेशा प्रीमियम पे रहेगा। थोड़ा सा वैल्यूएशन ऑब्वियसली एक हाई है। स्टॉक 2000 का जो लेवल है उसके बाद एक कंसोलिडेशन में, टेक्निकली अगर मैं बोलूं तो 1798 से 1810 ये ऐसा लेवल है जहां पर आप स्टॉक में फ्रेश निवेश कर सकते हैं। फिलहाल के लेवल पे मुझे भी लगता है कि स्टॉक में एक डबल टॉप बना है, और यहाँ से एक 5 से 6% की गिरावट देखने को मिल सकती है। तो तो आपको एक राय भारत डायनेमिक्स के संदर्भ में भी यहाँ पर दी गई है। तो ये सारे वो स्टॉक जहाँ पे खबरें हैं, ट्रिगर हैं और उनके आधार पर बस देखने को मिला था, तो बजिंग स्टॉक को ही समेटते हैं।